तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 4 के बारे में। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग हंटर उस सीजन में आता है अपनी रैंक को फिर से चेक कराने के लिए, और संग अपनी रैंक को चेक कराने के बाद बाहर ही जा रहा होता है। लेकिन यहाँ बाइकोनु संग को ये कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो बाहर नहीं जाता, लेकिन संग यहाँ ये सुनने के बाद भी बाहर चल जाता है। और अब इसके आगे तो संग ये देखता है कि उसके सामने ढेर सारे रिपोर्टर होते हैं, और इसके बाद हमें जीना की फ्रेंड के पास ले जाया जाता है, जो जीना को ये बताती है कि उसका भाई टीवी में आ रहा है। लेकिन यहाँ जीना ये कहती है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, और ये भी कहती है कि संग टीवी में क्यों आएगा। और इसके बाद हमें हंटर उस सीजन के 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिविंग सुंग ये कहता है कि मुझे रैंक चेक कराने के बाद भी मुझे लॉयर रैंक मिली तो तब भी मैं म्यूजिक बीच से फाइट करूंगा, और ऐसा करके मैं आपके सपोर्ट को रिपे करूंगा। और मुझे कोई भी रैंक मिले, लेकिन मैं आप सबको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक ऐसा हंटर बनूंगा जो लोगों को सर्व करे। और ये सब सुन के रिपोर्टर लिविंग सुंग की बात इजीली मान जाते हैं, और उसके ऊपर फिर से सबको ध्यान देने लगते हैं। और यहाँ के सारे रिपोर्टर लिविंग सुंग की फोटो खींचने लगते हैं। और यहाँ लिविंग सुंग मनी मनी ये भी कहता है कि सारे लोग मेरे ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मैं एशिया का ग्रेटेस्ट मूवी स्टार हूँ और मैं अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। और लिविंग सुंग ये भी कहता है कि ऑफ कोर्स ये सब झूठ है जो भी मैंने बोला है, और मैंने अपनी रैंक को पहले ही चेक करवा लिया था, और चेक कराने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं एक ए क्लास हंटर हूँ, और मुझे बस 2 साल फील्ड गिल्ड को प्रमोट करना है, और फील्ड गिल्ड मुझे ये सब करने के मिलियन दे रहे हैं, और सारे लोगों का ध्यान मिलिट्री से हटा के मेरे ऊपर आ जाएगा, और सब कोई मेरी हर जगह बात करेंगे, और मुझे मिस्टर लाइम टाइगर को थैंक्स करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था फील्ड गिल्ड में। लेकिन यहाँ अचानक से एक रिपोर्टर को ये बात पता चलती है कि एक एस क्लास हंटर अपेयर हुआ है, और यहाँ सारे रिपोर्टर का ध्यान लिविंग सुंग से हट जाता है, और उन सबको ये बात पता चलती है कि संजिन वू कोरिया का 10वां एस क्लास हंटर है। और यहाँ सारे रिपोर्टर को ये बात समझ आ जाती है कि लिविंग सुंग की वजह से हंटर उस सीजन सुबह बंद नहीं था, वो इस एस क्लास हंटर के लिए बंद किया गया था। और यहाँ सारे रिपोर्टर हंटर सीजन के गेट के पास भागने लगते हैं कोरिया की 10वीं एस क्लास हंटर को देखने के लिए। और यहाँ लिविंग सुंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि जग में हो क्या रहा है, और यहाँ सिविलियंस टीम रिपोर्टर को गेट में ही रोक लेती है। और दूसरी साइड लिविंग सुंग ये कहता है कि आज ही एस क्लास हंटर को यहाँ आना था। और यहाँ लिविंग सुंग का रिपोर्टर लिविंग सुंग से ये कहता है कि मिस्टर ली मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और वो रिपोर्टर कॉल करके ये कहता है कि कल की हेडलाइन लिखो कि एक लूजर एक हीरो बन चुका है, जो पहले के ई क्लास हंटर था लेकिन अब वो एक एस क्लास हंटर है। और ये सब देखने और सुनने के बाद लिविंग सुंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ दूसरे साइड सारे रिपोर्टर संजिन वू की फोटो खींच रहे होते हैं, और यहाँ संजिन वू पूरी तरह से ये सब देख के हैरान होता है। और इसके बाद हमें माइनिंग टीम के लीडर के पास ले जाया जाता है, जो अपने वर्करों को ये बताता है कि संजिन वू टीवी में आ रहा है। और यही संग के साथ जिस बंदे की फाइट हुई थी वो ये कहता है कि मैं ये बात जब से जानता हूँ जब से उसने मुझे घूर के देखा था, और अब चलो देखते हैं कि उस स्कम बैग ने कौन सा क्राइम किया है। और यहाँ दूसरे वर्कर भी ये पूछते हैं कि संजिन वू ने क्या किया है, और उन सबको ये बात पता चलती है कि संजिन वू कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। और ये सब सुनने के बाद वो बंदा का कांपने लगता है, और संग जिनके साथ रेड में जाता था उन लोगों को भी ये पता चल जाता है कि संग एस क्लास हंटर बन चुका है। और दूसरी साइड जिनो के फादर को भी ये बात पता चल जाती है कि संजिन वू एक एस क्लास हंटर बन चुका है, और वो जिनो से ये पूछता है कि तुमने उसे रिक्रूट कर लिया। लेकिन यहाँ वो जिनो ये कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाया ज्वाइन करने के लिए, और संजिन वू ने मुझे ये बोला है कि वो खुद का गिल्ड खोलने वाला है, और उसने मुझे ऑफर दिया है उसकी गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर बनने के लिए। और ये सुनने के बाद वो जिनो के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो इस जग में स्माइल करते हैं, और जिनो से ये पूछते हैं कि तुम्हें ये बात पता है कि मैंने यूजिन गिल्ड क्यों बनाया था। और इसमें वो जिनसुल ये कहता है कि इसलिए क्योंकि हंटर का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ जिनो के फादर ये कहते हैं कि अभी के टाइम में मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है जो मेरी पूरी जिंदगी चलेगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं थोड़े से पैसों के लिए एक गिल्ड को खोल दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद जिनो ये पूछता है फिर आपने गिल्ड को क्यों खोला। और इसमें जिनो के फादर ये कहते हैं कि मैंने ये गिल्ड हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए खोला है, क्योंकि जो हंटर है वो हर दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो हंटर की स्ट्रेंथ है वो एक कंट्री के आर्मी फोर्स को भी राइवल कर सकती है। और नेशनल लेवल हंटर ने एस क्लास हंटर को भी सरपास कर दिया है, और जो नेशनल लेवल हंटर है उन्हें इस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल हंटर कंसिडर किया जाता है। और जो स्मॉल कंट्रियां होती है उनके लिए तो राजा जैसे हैं, और हम लोग लीगल सिस्टम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि वो लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे इनसे। और इसलिए मैं एक ऐसा गिल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें ट्रस्ट बर्दे हंटर हो, और मैं इन हंटरों से पैसे और कनेक्शन नहीं चाहता, लेकिन इसकी जगह मैं ऐसे हंटर ढूंढना चाहता हूँ जिनके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं। और देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने एक ऐसे हंटर को ढूंढ लिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें यूजिन गिल्ड का लीडर बनने के लिए परमिशन देता हूँ। और ये सुनकर जिनो एकदम हैरान हो जाता है, और उसके फादर जिनो से ये भी कहते हैं कि तुम्हें यूजिन गिल्ड को स्पेंड करना है, और तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट हंटरों को गैदर करना है जिनके ऊपर तुम ट्रस्ट कर पाओ, और तुम्हें उन्हें अपना एलाय बनाना है। और ये हंटर तुम्हारे फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल एसिड बनेंगे,
और यहाँ जिनू अपने फादर से ये कहता है कि इस ऑफर के लिए शुक्रिया फादर, लेकिन मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं संजन वू की गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। और इसके बाद हमें संजन वू के पास ले जाया जाता है, लेकिन इस जगह में संजन वू को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि ये रिपोर्टर लिविंग सुंग की फोटो लेने की जगह उसकी फोटो क्यों ले रहे हैं। और यहाँ एक रिपोर्टर संग से ये पूछता है कि आपको एक एस क्लास हंटर बन के कैसा लग रहा है, और रिसेंटली आपके रैंक को दूसरी बार चेक किया गया है और ये चीज हमेशा नहीं होती है, तो आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ दूसरे रिपोर्टर ये कहते हैं कि एक्सक्यूज मी मिस्टर संग, लेकिन प्लीज आप इस तरफ देखो क्योंकि आपको पूरी इंटायर कंट्री देख रही है और इसलिए आपको कैमरे में स्माइल करना चाहिए। और यहाँ बाइकुनु संग के ऊपर हाथ रख के ये कहता है कि तुम ऐसी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और इसलिए आप प्लीज मुझे फॉलो करो, हम आपको घर छोड़ देंगे। लेकिन बाइकुनु जैसे ये बोलता है वैसे संग वहाँ से गायब हो जाता है और ये देख के बाइकुनु की आंखें खुली की खुली रह जाती है और संग मीडिया के पीछे आके कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं चले जाऊंगा। और यहाँ सारे रिपोर्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह में कैसे चले गया। और यहाँ चाय जोंगिनी कहता है कि संजन वो एक मेज टाइप हंटर है, लेकिन उसके पास एक्सीलेंट एथलेटिक एबिलिटी है। और यहाँ बाइकुनु मनी मनी ये सोच रहा होता है कि ये इतना ज्यादा तेज था जिसकी वजह से मेरी आंखें उसे देख ही नहीं पाई। और ये बात मैं पहले से जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बस स्ट्रेंथ नहीं है। और जिस तरह से इसने अभी मूव किया है और जब मैं उसे अंदर मिला था, जब मैंने ये नोटिस किया था कि उसका माना कितना ज्यादा इंटेंस है, और जब मैं इससे पहली बार मिला था ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये बात श्योर है कि संजन वू हम दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ बाइकुनु को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि संजन वू थोड़े से टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और वो ये भी कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये रीवेकनिंग नहीं हुआ है इसका, और क्या ये एक ऐसा हंटर है जो ग्रो करता रहता है। और इसके बाद हमें वांग डंग सो के पास ले जाया जाता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है संजन वू की डेथ से मार खाने के बाद। और वांग डंग सो को ये न्यूज देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि संजन वू अभी तक जिंदा है। और इसके बाद हमें संजन वू के पास ले जाया जाता है जो आर्टिफैक्ट की शॉप में आया था अपने रेड ऑक को बेचने के लिए। और ये वही रेड ऑक है जिससे 2 गुना पावर बढ़ जाती है इसकी यूजर की। और इस ऑक को देखने के बाद शॉप का ओनर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने बहुत सारे आर्टिफैक्ट देखे हैं लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। और इस शॉप के ओनर को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इस मैजिक ऑक की एप्लीकेशन रेट 100% है। और वो शॉप ओनर मनी मनी ये भी कहता है कि जो मोस्ट रिफाइंड आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन है उनके बनाए हुए रेट 50% ही रहते हैं। और मिस्टर चोई जोंग हिन इस आइटम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हैं। और यहाँ शॉप ओनर संग से ये पूछता है कि आपको ये और कहाँ से मिला, और संग ये बताता है कि उसे ये डंजन में मिला था। और यहाँ शॉप ओनर संग से ये कहता है कि क्या आप इस आइटम को ऑप्शन में डालना चाहते हैं और हम आपकी मदद करेंगे ऐसा करने के लिए, वो भी प्रीमियम प्राइस में। और यहाँ संग कहता है कि मैं आपको सोच के बताता हूँ। और संग मनी मनी ये सोच रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी डीमन कैस्टर को क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो होली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर पाएगा। और ऐसा करने के लिए मुझे ऐसे आर्टिफैक्ट चाहिए जो मुझे फ्लेम से बचाए। और यहाँ संग शॉप ओनर से ये कहता है कि मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो मुझे फायर से बचाए, और क्या आपके पास ऐसा कोई आइटम है। और यहाँ शॉप ओनर ये कहता है कि आपने फायर कहा, लेकिन यहाँ संग बात काटते हुए ये कहता है कि ऐसे आर्टिफैक्ट को ढूंढना मुश्किल है क्या। लेकिन शॉप ओनर संग को अंदर ले जाते हुए ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये आर्टिफैक्ट एकदम कॉमन है मार्केट में। संजन वो ये कहता है कि मुझे ऑनलाइन ऐसा कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं मिला। और यहाँ शॉप ओनर ये कहता है कि ऐसे आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं इसलिए उन्हें ऑनलाइन नहीं डाला जाता है, लेकिन आप ऐसे आइटम ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और संग मनी मनी ये कहता है कि फायर मैजिक बहुत ज्यादा कॉमन है और जो मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर चाय हैं वो भी फायर मैजिक का ही यूज करते हैं। और यहाँ शॉप को ओनर संग को उसको फॉलो करने के लिए बोलता है। और यहाँ संग ये देखता है कि इस जगह में बहुत सारे आर्मर होते हैं। और यहाँ शॉप ओनर संग से ये पूछता है कि आपको क्या इनमें से कोई पसंद आया। लेकिन यहाँ संग ये पूछता है कि ये पतला सा गिलास इन आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा क्योंकि इस जगह में सिक्योरिटी मेजर सेटअप भी नहीं है। और यहाँ शॉप ओनर संग को ये बताता है कि इन गिलासों को मानव फ्यूज करके बनाया गया है और इन गिलासों को एक क्लास हंटर के अटैक से भी कुछ नहीं होगा। और यहाँ संग कहता है कि एक क्लास हंटर के अटैक से भी इसे कुछ नहीं होगा। और यहाँ शॉप को ओनर उसे ये कहता है कि आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस गिलास को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और आपने इस गिलास को तोड़ दिया तो जो इसके अंदर आर्टिफैक्ट है वो मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि मैं ये देख सकता हूँ कि इस गिलास के अंदर मानव फ्यूज है, लेकिन ये देखने से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। और इस जगह में संग सीरियस होते हुए और अपने सारे माना को अपने हाथ में लेके अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ शॉप ओनर संग को रोक लेता है। और यहाँ शॉप ओनर संग को ये कहता है कि मैं सीरियस नहीं था, और अगर आपने इस गिलास को तोड़ दिया तो हंटर गिल्ड के लाइट मेंबर इस जगह में आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सिक्योरिटी का। और शॉप ओनर मनी मनी ये कहता है कि उसने ये बोला था कि वो मेज टाइप हंटर है, लेकिन इसके पास इसे तोड़ने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और यहाँ संग शॉप ओनर से ये पूछता है कि आपके पास ऐसा कोई वेपन है जिसे मैं ट्राई कर सकूं, जैसे कि कोई डेगर। और यहाँ शॉप ओनर ये कहता है कि हाँ हमारे पास ऐसे वेपन है। और यहाँ एक और एम्प्लॉय संग को लेके दूसरी तरफ जाने लगता है। और यहाँ शॉप ओनर ये नोटिस करता है कि जो गिलास है वो क्रैक हो चुका है, और शॉप ओनर को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये गिलास कब क्रैक हो गया, और उसने तो इस गिलास को टच
भी नहीं किया था। और दूसरी तरफ संग इस डैगर की प्राइस पूछता है इस एम्प्लॉय से और वो एम्प्लॉय ये बताता है कि ये 30 मिलियन वॉन की है। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि इस डैगर की डिफिकल्टी भी है और ये मेरे नाइट किलर डैगर से भी बहुत ज्यादा वीक है और इस डैगर की लेवल काज का वेनम फैंग जैसी है। और यहाँ संग अपना डैगर उस एम्प्लॉय को देते हुए ये पूछता है कि इसकी प्राइस कितने तक की होगी। और इस डैगर को देखने के बाद वो एम्प्लॉय ये कहता है कि इस डैगर को किसी मास्टर क्राफ्टमैन ने बनाया होगा। और यहाँ संग से मनी मनी ये कहता है कि ऐसा नहीं है, ये बस मैंने शॉप से परचेज कर लिया था। और वो एम्प्लॉय संग को ये बताता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 100 मिलियन तक की है। और ये सुन के संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और संग मनी मनी ये कहता है कि मैंने इसे 2.8 मिलियन गोल्ड में बस परचेज किया था। और जो मिस्टर किम की स्टील शॉर्ट थी वो 3 मिलियन तक की थी और उसका अटैक डैमेज भी 10 ही था। और जो जिनो आर्मर पहनता है वो भी मिलियन तक के होंगे, लेकिन ये आर्मर इतने महंगे होने के बाद भी ये यूजफुल नहीं है। और मुझे शॉप के आइटम को बेच के इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है इस रेड ओक को बेचने का। और इसके बाद हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड में ले जाया जाता है। और यहाँ बाइकोनो मनी मनी ये कहते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल है क्या कि एक ऐसा अंडल जो लेवल अप करते रहेगा। और यहाँ बाइकोनो ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरे ओपोनेंट की स्किल लेवल कौन सी है। और मुझे ये अच्छे से याद है जब मैं लास्ट टाइम सन जिनवू से मिला था तो वो मुझसे कमजोर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और मैं कितना ज्यादा फूलिश हूँ और वो क्यों मेरे गिल्ड को ज्वाइन करेगा इतना पावरफुल होने के बाद भी। और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो खुद ही अपना गिल्ड खोल सकता है। और यहाँ इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा गिल्ड है वो वेस्टेज कंट्री का या वो सेकंड वेस्टेज कंट्री का, क्योंकि सन जिनवू ग्रो होते रहेगा और वो नंबर 1 में ही रहेगा। और देखने से ऐसा लग रहा है कि चाय जोंग हिन और मैंने अपना टाइम ही वेस्ट किया है। और इसके बाद हमें सन जिनवू के अपार्टमेंट के सामने ले जाया जाता है जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं और अभी तक सारी जगह सन जिनवू की न्यूज ही चल रही होती है। और इस जगह में व्हाइट टाइगर गिल्ड के मिस्टर आन भी होते हैं और वो जोश में आते हुए ये कहते हैं कि बाइक उन्होंने सन जिनवू के ऊपर गिव अप कर दिया है, लेकिन मैंने नहीं किया है और हम लोग एक और बार कोशिश करेंगे तो हम सन जिनवू को अपने गिल्ड में रिक्रूट कर लेंगे। और यहाँ मिस्टर आन की जो फीमेल एम्प्लॉय होती है वो ये कहती है कि सर यहाँ इतने ज्यादा रिपोर्टर के होने की वजह से सन जिनवू हमसे मिलेंगे नहीं यहाँ। लेकिन यहाँ मिस्टर आन हाल नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि इस जगह में हमें कैंप करना पड़ेगा जब तक हमें सन जिनवू मिलता नहीं है। और यहाँ संग की सिस्टर बिल्डिंग से नीचे जागती हुई ये कहती है कि जिनो अभी भी हमारी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे रिपोर्टर हैं। और यहाँ सारे रिपोर्टर संग की सिस्टर को देख लेते हैं और वो फोटो खींचने लगते हैं। और ये देखने के बाद जिना जल्दी से नीचे छुप जाती है। और यहाँ संग ये कहता है कि मैं उन्हें नीचे जाके ये बोल देता हूँ यहाँ से जाने के लिए, लेकिन यहाँ जिना चिल्लाती हुई ये कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें पहले बहुत ज्यादा इंटरनेट में हेट कमेंट मिल रहा है और तुम बस नीचे जाके आग में फ्यूल डालने का काम करोगे। और यहाँ संग ये पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे हेट कमेंट डिजर्व हो रहा है। और यहाँ जिना ये कहती है कि तुम्हें ये याद है ना कि तुम रिपोर्टर के सामने से वहां से चले गए थे और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग के बाहर कितने लोग हैं और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ संग के घर का डोरबेल बजता है और ये सुन के जिना डर जाती है। और यहाँ संग गेट के पास जाते हुए ये कहता है कि ये लोग अब हमारे फ्रंट गेट में भी आ चुके हैं और मुझे ये लगता है कि इन लोगों को थोड़ा बहुत सबक सिखाना पड़ेगा। और यहाँ जिना संग को जाने से मना कर रही होती है और यहाँ संग गेट खोल के चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन वो ये देखता है कि उसके सामने जिनो होता है जो रो रहा होता है और वो ये कहता है कि मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया है। और ये सुन के संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ संग जिनो को ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि तुम्हारे पास खुद का अपार्टमेंट है। और यहाँ जिनो ये बताता है कि जो अपार्टमेंट में मैं रहता था वो मेरे फादर ही का था, तो इसलिए सर क्या मैं आपकी प्लेस में रह सकता हूँ। लेकिन इस जगह में संग गेट को लगा लेता है और यहाँ जिना संग से ये पूछती है कि वो कौन था। और यहाँ संग ये कहता है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। और यहाँ जिनो गेट ठोक रहा होता है बार बार। और हमें दूसरे सीन में जिनो के फादर और उसकी मॉम दिखाई जाती है। और यहाँ जिनो की मदर अपने हस्बैंड से ये कहती है कि आप कुछ ज्यादा शक्ति कर रहे हो जिनो के ऊपर। और यहाँ जिनो के फादर ये कहते हैं कि जिनो अपनी मर्जी से कोई बात सुनता तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो किसी और के लिए वर्क करने के लिए तैयार हो गया। और यहाँ जिनो के फादर को अचानक से अजीब लगने लगता है। और यहाँ जिनो की मदर ये पूछती है कि आप ठीक हो ना। और यहाँ जिनो के फादर ये कहते हैं कि मुझे तुम 2 दिख रही हो। और ये बोल के वो नीचे गिर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और जो नेक्स्ट एपिसोड है वो 200 लाइक्स में आएगा। और अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं लिए तो मेंबरशिप ले लो, क्योंकि मेंबरशिप का फायदा ये है कि आपको उसमें वीडियो जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी और जो आपकी कमेंट है उन्हें भी सबसे पहले रिप्लाई मिलेगा। और मुझे पता है कि आप सबको ये बहुत ज्यादा एनोइंग लगता होगा कि मैं आपको बार बार लाइक करने के लिए बोलता हूँ, और मैं लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप लाइक करोगे तभी ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी जाएगी, और आप लोग लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो एक ही जगह में अटक जाएगी। और ये वीडियो इतनी लेट इसलिए हुई है क्योंकि जो मेरे रिश्तेदार है वो घर आ चुके हैं और मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है, और इन सब की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।